छत्रपति शिवाजीराजे संकुल के सभी अध्यक्ष, सचिव तथा मेंबर्स को यह बताने के लिए खुशी हो रही है कि हम सभी संगठन के माध्यम से बहुत ही जल्दी सभा बुलाने वाले हैं। उस सभा में संकुल के डिमार्केशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की शुरुआत हो चुकी है। उसी का प्रेजेंटेशन हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्री अकबर जीवानी जी अभी होने वाली सभा में देने वाले हैं और इसी सभा में श्री अकबर जीवानी जी सभी से विचार विनिमय करके ऑफर बनाने वाले हैं और उसी ऑफर द्वारा टेंडरिंग की जाएगी। अभी हाल ही में दैनिक लोकमत में महाराष्ट्र के माजी मुख्य सचिव श्री सीताराम कुंटे साहब ने कहा कि आज के समय में सस्ते घरों की जरूरत एक गंभीर विषय बन गई है। जब सस्ते घरों की परिभाषा तय की गई थी तब किराए के घर की वह क्षमता देखी जाती थी कि क्या एक व्यक्ति 10 महीने की आय में उस घर का खर्च वहन कर सकता है या नहीं। यह परिभाषा मुंबई जैसे शहरों पर पूरी तरह लागू नहीं होती। मुंबई में घरों की कीमतें बहुत अधिक हैं और यदि घर का खर्च व्यक्ति की मासिक आय से बहुत ज्यादा है तो उसे सस्ता घर नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में अधिकांश घरों का खर्च मासिक आय के 50% से अधिक है। इसका मतलब यह है कि मुंबई में वास्तव में सस्ते घर बहुत कम हैं। जिन घरों को हम सस्ते घर कहते हैं उनमें लगभग 13,000 CS बिल्डिंग्स आती हैं, जिनमें लगभग 4.5 लाख परिवार रहते हैं। ये सभी किराए पर हैं, लेकिन इनमें से एक भी घर खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए पुनर्विकास ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन पुनर्विकास के रास्ते में क्या अड़चनें हैं और हमें क्या करना चाहिए? हमें जो करना चाहिए वह हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुनर्विकास ही एकमात्र समाधान है। पुनर्विकास तेजी से हो, इसके लिए सरकारी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देनी होगी। इसके लिए प्रस्ताव से लेकर निर्णय तक की पूरी प्रणाली में बदलाव करना होगा। राज्य सरकार ने भी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कई रियायतें घोषित की हैं। फिर भी पुनर्विकास की गति धीमी क्यों है? इसके कई कारण हैं। सबसे स्पष्ट कारण यह है कि रहने वालों के बीच सहमति नहीं होती। फिर निर्णय प्रक्रिया में बाधा आती है। इसके अलावा नियमों की जटिलता, भूखंड क्षेत्र की शर्तें, बिल्डरों की मांग और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाला समय, यह सब भी समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने देते। इसके अतिरिक्त अदालतों में मुकदमेबाजी भी बढ़ गई है, क्योंकि कई बार पुनर्विकास में पारदर्शिता नहीं होती। इसलिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटियां पुनर्विकास से संबंधित पूरी जानकारी अपने सदस्यों को दें। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि जब प्राइवेट कंपनियां इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल होती हैं तो वे समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करती हैं। मुंबई में कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं या धीमे चल रहे हैं। इसके पीछे यही सारी वजहें हैं। इसलिए मुंबई जैसे महानगरों में बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स के लिए फास्ट ट्रैक निर्णय प्रणाली आवश्यक है। आज हर फाइल जब ऊपर तक जाती है तो उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसलिए नीति आधारित दृष्टिकोण अपनाकर पूरी प्रक्रिया को समय सीमा में बांधना आवश्यक है। इसके लिए एक स्वतंत्र अधिकारी प्रणाली होनी चाहिए और अगर वास्तव में सस्ते घर चाहिए तो पुनर्विकास की गति को बढ़ाना ही होगा। सभी सदस्य को सूचित किया जाता है कि हमें भी एकजुट रहकर संगठित होकर पुनर्विकास कैसे जल्द से जल्द आगे बढ़े उस बारे में सोचना चाहिए। हमारा हो सपना एक घर हो अपना, इसे आश्वासित करने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। आपका श्री अकबर जीवानी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। धन्यवाद।